सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर गुड इन बायोलॉजी। सो फॉर a quick introduction, I scored 647 in NEET 2020 and 345 in bio. So हम बात करने वाले कुछ चीज़ों के बारे में अभी, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में अभी। देखो, बायोलॉजी के लिए तुम्हें अप्रोच कैसे करना चाहिए मेरे ख्याल से। देखो यार, बायोलॉजी के लिए तुम्हें बायोलॉजी स्पेसिफिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। वन, टू, थ्री। फर्स्ट कुछ टॉपिक्स है जो कि है मेमोराइज वाली टॉपिक। वो तुम्हें मेमोराइज करना पड़ेगा, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। लेट सपोज तुम्हारा चला गया प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, हो गए, ये सब हो गया इकोलॉजी, ठीक है। ये सब तुम्हारा गया याद रखने वाली चीजें, ठीक है। सेकंड में तुम्हारे आते हैं जो है कॉन्सेप्ट, जहां तुम्हें कॉन्सेप्ट लगेगा, लाइक सेल साइकिल, सेल थ्योरी, और फिर जाता है तुम्हारा इकोसिस्टम, नॉट इकोसिस्टम, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, ठीक है। जहां पे तुम्हें कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वो सब पार्ट है, वो कॉन्सेप्ट वाले पार्ट है। सेल साइकिल, सेल थ्योरी, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के ग्राफ्स, ये सब तुम्हारे कॉन्सेप्ट वाली बातें आ गई। फिर आता है तीसरी, जो कि है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो है तुम्हारे टॉपिक्स जो कि आते हैं तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस। ये टॉपिक को मैं थर्ड पार्ट में रखूंगा, ठीक है। सो हाउ टू अप्रोच, ओके, व्हाट शुड बी योर अप्रोच फॉर दिस थ्री कैटेगरी टॉपिक्स। फर्स्ट कैटेगरी में जो है तुम्हारे मेमोराइज वाली टॉपिक्स, उसके लिए सिंपल इक्वेशन होगा, दो चीजों होंगी उसके लिए। फर्स्ट, स्टिक टू एनसीईआरटी, उससे बाहर नहीं जाना है उन टॉपिक्स के लिए। ओनली स्टिक टू एनसीईआरटी। सेकंड, रीड डेली, हर दिन पढ़ना पड़ेगा तुम्हें वो। स्टिक टू एनसीईआरटी, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, बाहर की कोई भी मटेरियल्स इन टॉपिक के लिए नहीं पढ़नी है जो कि मेमोराइज वाली टॉपिक से, लाइक प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इकोलॉजी। इस सब से तुम जितने भी बाहर से टॉपिक पढ़ना है पढ़ो, इतना ही पहले याद रखो। फर्स्ट स्टिक टू एनसीईआरटी, उससे बाहर जाना नहीं है, क्योंकि वो उससे बाहर के क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं इन टॉपिक से। दूसरी होगी, तुम्हें रोज पढ़ना है ये टॉपिक, क्योंकि ये मेमोराइज वाली टॉपिक है, वोलाटाइल टॉपिक्स है, तुम जल्दी भूल जाओगे अगर नहीं पढ़ोगे तो इसे, इन टॉपिक को तुम्हें डेली रिवाइज करना है, डेली एक टॉपिक करो, दो सब टॉपिक, जितने टॉपिक करना है पर डेली टच रखना है, टच नहीं छोड़ना है इनमें से। फिर आगे तुम्हारे सेकंड कैटेगरी, जिसमें लगता है कॉन्सेप्ट्स, इसको कैसे करना है, दो चीजें कहूंगा। फर्स्ट, एनसीईआरटी प्लस मॉड्यूल, जो भी मॉड्यूल करते हैं तुम, ये दो चीजें तुम्हें जरूरत पड़ेगी कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक्स की। क्योंकि एनसीईआरटी में जिस लैंग्वेज में वो लिखा होगा, वहां तुम्हें समझ में नहीं आएगा,
ठीक है, वो टॉपिक्स तुम्हें समझ में नहीं आएंगे। इसीलिए तुम्हें कोई भी एक रेफरेंस मॉड्यूल, अगर तुम कोई भी कोचिंग में हो तो वहां तो जरूर ये कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक्स तुम्हें अच्छे से पढ़ेंगे, तो तुम क्लास में ही वो समझ सकते हो। कोचिंग में इन्वॉल्व नहीं हो और कोई मटेरियल खरीद के रखा है कोई, मतलब बड़े इंस्टीट्यूट का, तो उन मॉड्यूल को रिफर कर सकते हो तुम इन कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक्स में। ठीक है, ये देखो सेल साइकिल, सेल डिवीजन, इस टॉपिक्स में तुम्हारे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मतलब 2-3 साइकिल्स के बाद कितने सेल्स रहेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इवोल्यूशन के ग्राफ्स, जो पिरामिड्स होते हैं ना, एज पिरामिड हो गया, और वो ग्राफ्स हैं, बहुत सारे ग्राफ्स हैं, तो वहां पे वो समझने के लिए तुम्हें मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी। कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक में एनसीईआरटी प्लस मॉड्यूल, क्लास में इन्वॉल्व हो तो वहीं से ही समझ जाओगे, वही ना कोई मॉड्यूल, अगर तुम कोई कोचिंग के मॉड्यूल भी नहीं लिए हो तो फिर तुम्हें यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट इन सारे टॉपिक्स का वीडियो मिल जाएगा। तुम कोई भी टॉपिक सर्च करोगे यूट्यूब में, तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट डिटेल में मिल जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। फिर सेकंड चीज के बारे में बोलूंगा, वो है न्यूमेरिकल्स। इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं तुम्हें, न्यूमेरिकल्स तुम यानी क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। थोड़ी सी मैथ यूज होता है इसलिए न्यूमेरिकल्स बोल देना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये हो गया तुम्हारे कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक्स में। फिर आते हैं एंड में द थर्ड, द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है आउट ऑफ एनसीईआरटी। कुछ टॉपिक्स, ठीक है, सम टॉपिक्स ऐसे हैं जो तुम्हारे आउट ऑफ एनसीईआरटी में बी, मे नॉट बी, आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, बट अगर आएंगे तो इसी टॉपिक्स में आएंगे, इन टॉपिक्स में ही आएंगे। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, इन टॉपिक्स को तुम्हें एंड में करना है, अभी नहीं करना है। फर्स्ट तुम्हें मेमोराइज और कॉन्सेप्ट, इन टॉपिक्स के ऊपर अपनी ग्रिप पकड़ना है, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए। फिर एंड में तुम्हें आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक्स को मार्क करना है। बट तुम ये जानोगे कैसे कि कौन से टॉपिक है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी आएंगे? सिंपल, ये भी बहुत सिंपल है। बेसिकली पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट, ये दो हेल्प करेंगे तुम्हें ये जानने के लिए कि कौन से टॉपिक्स आउट ऑफ सिलेबस आएंगे। ये दो चीजें तुम्हें हेल्प करेंगी। पीवाईक्यू में जो भी टॉपिक तुम्हें आउट ऑफ एनसीईआरटी लग रही है, उस पॉइंट को तुम नोट डाउन कर लो, या फिर उस पॉइंट को तुम, उस कॉन्सेप्ट को किसी बुक से पढ़ लो। ये दो चीजें कर सकते हो तुम, उस पॉइंट को नोट कर लो, उस पॉइंट में अगर फैक्चुअल चीजें तो उसको नोट कर लो, या फिर तुम्हें उसके बारे में कुछ पढ़ना है ज्यादा तो तुम वो कॉन्सेप्ट कहीं से भी पढ़ सकते हो। दो चीजें हो गया। मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो तुम्हें समझ नहीं आएंगे, वो ना ही एनसीईआरटी से होंगे ना ही कोई मॉड्यूल से होंगे, वो होंगे आउट ऑफ टॉपिक। तो उस चीज को तुम पढ़ सकते हो। तो एक नोट में, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक नोट। उस नोट में पॉइंट वाइज तुम ये चैप्टर लिख लो, ठीक है, या फिर टॉपिक को लिख लो कि लेट्स सपोज 2019 में, 2018, 2017, ऐसे ऑर्डर में लिख लो कि इस साल नीट में ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी था, ऐसे लिख लो। और वो टॉपिक अगर तुम कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, तुम कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो उस मॉक टेस्ट में
अगर ये वाला टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में है तो इस टॉपिक को तुम पढ़ सकते हो उस सिलेबस में, आउट ऑफ सिलेबस में। सो मॉक टेस्ट में तुम मेमोराइज, फर्स्ट तुम कॉन्सेप्ट वाली चीजों को पढ़ोगे अगर तो तुम मॉक टेस्ट देने वाले हो। सेकंड, तुम मेमोराइज वाले चीजों को पढ़ोगे। थर्ड, वन डे बिफोर तुम आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक्स को पढ़ोगे, क्योंकि यार देखो ये हार्डली 2-3 आएंगे, 10 या 15 मार्क के आएंगे, ठीक है। बट इन दोनों में से तुम्हारे 345 मार्क आएंगे। लोग क्या करते हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी के पीछे भागते हैं कि यार इस साल 2 क्वेश्चंस हवा आ गए थे, कुछ समझ नहीं आया, इस साल 4-5 क्वेश्चन बाहर के आ गए थे। तो देखो यार, ये बात याद रखना कि आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक में कोई गारंटी नहीं है कि वो कहां, मतलब वो तुम्हें आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है वो कहीं से भी डाल सकते हैं। बट ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, बट ये तुम्हारे हाथ में है। तो पहले इसको सिक्योर करो, उसके बाद जाके तुम इसके पीछे भागना। अगर इसके पीछे भाग के ये मिस कर दिया तो उसका कोई फायदा नहीं है इतना सब पढ़ने का। सो यही था यार। होप इस ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा होगा। सो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।